28 नवंबर 1969 की बाप दादा मिलन की मुरली का सेकेंड भाग। संकल्प को सॉर्ट करेंगे तो समाचार भी सॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोतामेल आ जाएगा। तीसरी बात यह याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा उसको बुद्धि से बिल्कुल भूल जाओ। जैसा कि अब नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ में जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ ही छोड़कर जानी है। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया, जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज है जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो जाएंगी। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए, समस्याएं सामने आती क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान की नई बातें उल्टे रूप में अंदर धारण कर ली हैं। कोई भूलें होंगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ हैं। ये ऐसा करता है तो हमको करना पड़ता है। यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया। याद क्या रखना है? जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूँ जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप से प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। ये बातें पुरुषार्थहीन बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थी जीवन है। इसलिए यह तो ज्ञान की पॉइंट अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के साधन बनाकर रखे हैं। इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आपे ही खत्म हो जाएंगी। चारों शक्तियां को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। एक समेटने की शक्ति अर्थात सॉर्ट करने की शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, तीसरी सहन करने की शक्ति, चौथा सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व देवीय परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो सॉल्ट छोटा करो और साल्ट छांटना करो। यह करना है, यह सोचना है, यह नहीं, यह बनना है, यह नहीं, सॉल्ट करते जाओ और जितना हो सके सॉल्ट करो। जो 10 शब्द बोलते हैं उसको सॉर्ट कर दो, 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे सॉर्ट करते करते बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना है। एक बात यह भी याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं, तो यह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो
तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। इसलिए हर एक को यह चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं, संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना, अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाना, यह है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब तक बनाएंगे जब तक उनको स्नेही बनाएंगे, स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार्ग की सर्विस है, यह विहंग मार्ग की सर्विस है। दुनिया के अंदर यह आवाज़ फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त वेश में कर रहे हैं, उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ, बिछुड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। म्यूजियम में आते हैं बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज़ है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप जब प्रत्यक्ष होगा तब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज़ कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने संदेश देने के लिए जाओ, प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको जो कहते हो वह तुम भी करो। आपस में मिलकर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज़ पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद का रूप लाना है। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है कि जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे यह इमर्ज रूप में है पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है, लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। लेकिन लौकिक कार्य से सरेंडर होंगे, लेकिन लौकिक कार्य से सरेंडर होने में देरी लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। जितनी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी। मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। सभी से बड़ा सरेंडर होना है। संकल्पों में कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है। मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। बाप दादा ने हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया कि संपूर्ण समर्पण हो जाओ, इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आपे ही खत्म हो जाएंगी। 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति कहने में आता है, पर हैं 4। समेटने की शक्ति अर्थात सॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। इन शक्तियों का प्रयोग माया का सामना करने के लिए करना है, ना कि लौकिक परिवार या ब्राह्मण परिवार। अच्छा, ओम शांति।